नरेश मीणा की हार हो या फिर हनुमान बेनीवाल का साथ हो, ये दोनों नेता ऐसे हैं जब जब इन पर कोई बोला है उसे अपने आप प्रसिद्धि मिल जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, किसके लिए कह रही हूं, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में अगर चर्चा में आप मेरे साथ बने रहेंगे आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में नरेश मीणा की हार के बारे में कई सारे आंकलन हुए, कई सारे विश्लेषण हुए। क्यों इतना सारा जन समर्थन मिलने के बाद भी नरेश मीणा हार गए? अब इस पर किरण शेखावत ने अपना मुंह खोला है। किरण शेखावत जब जब बोलती हैं, राजस्थान की राजनीति में तूफान आना निश्चित हो जाता है। हालांकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये अलग बात है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये घोषित कर दिया कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल की वजह से हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का साथ मांगने के बाद जब बेनीवाल ने मीणा समाज के बारे में और किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसीलिए वो वोट कट गए और नरेश मीणा जीतते जीतते हार गया। ये कहना है किरण शेखावत का। क्यों इस तरीके का उन्होंने बयान दिया, इसके पीछे के उनके क्या कारण रहे, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर पता है कि किरण शेखावत वर्सेस हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती आंदोलन से चला आ रहा है। किस तरीके से इस भर्ती आंदोलन के खिलाफ बोलते बोलते वो समर्थन में उतर गई, ये आप सभी ने देखा है, हमने देखा है। अब नरेश मीणा जब हनुमान बेनीवाल को अपने साथ के लिए बुला रहे थे, आपने देखा, हमने देखा, और इस पल के साक्षी भी हम बने जब हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के लिए वहां गए, उनके लिए वोट मांगे, समर्थन मांगे। लेकिन इनके इस बयान पर कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा तो हुआ है, 5-7 हजार का वोट प्रतिशत ऊपर नीचे तो जरूर हुआ है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के साथ थे, इसलिए कुछ समाजों में नाराजगी आ गई थी। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जिस तरीके से किरण शेखावत अपने बयान में बोल रही हैं कि वो दिल्ली भी गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्वशी का प्रचार प्रसार करने, वो भी हार गई, और जिसका प्रचार करने जाते हैं वो सब हार जाते हैं। एक बहुत बड़ा लांछन किरण शेखावत ने हनुमान बेनीवाल पर लगाया है। अब हनुमान बेनीवाल इसका जवाब देते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्या उनको इस बयान से फर्क पड़ता है या नहीं, ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि इसके पीछे एक जातिगत सियासत भी है। हनुमान बेनीवाल वर्सेस किरण शेखावत, जाट और राजपूत हो जाता है, और ये जंग लगातार बयानों के जरिए चलती जाती है। हाल ही में एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि किरण शेखावत से जब पूछा गया कि आप बेनीवाल के खिलाफ तो बोलती हैं, लेकिन क्या एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने बच्चों की शादी में बेनीवाल को न्योता देंगी? तो क्या लगता है? वो बोलती हाँ जरूर दूंगी, लेकिन लगता है आपको कि हनुमान बेनीवाल चले जाएंगे? जिस तरीके की राजनीति यहां पर खेली जा रही है, वो एक अलग ऑरा बना लेती है अपने बीच में। हनुमान बेनीवाल सब जगह तो नहीं जाते हैं। एक वीडियो में अभी हमने चर्चा की थी कि अभी हनुमान बेनीवाल इतनी शादियों में जा रहे हैं, क्या वो कभी ज्योति मिर्धा के घर जाएंगे? कभी मिर्धा परिवार के घर में जाएंगे? इस सवाल का जवाब भी बहुत से लोगों ने दिया था, और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में अपने स्वार्थ की राजनीति का सिक्का चमकाने की कोशिश इस पूरे मसले के पीछे मकसद के रूप में दिखाई देती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि नरेश मीणा बेनीवाल की एंट्री के वजह से हार गए? क्या आपको लगता है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ सकता था अगर वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ते, बेनीवाल का सहारा ना लेते? तो लिखिएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।